हमारी अभिरुचि हमारी परिणति को दर्शाती है। मेरे मन में पाप से डर है या नहीं, इसका अंदाज मेरी प्रवृत्तियों से लगता है। यदि मैं अपनी प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक हूँ तो ये मान कर चलना कि मेरे भीतर पाप से डर है। यदि इसे पलट कर कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति पाप से डरता है वो अपनी प्रवृत्तियों में जागरूक होता है। तो अपने अंदर जागरूकता लाना है और उसके लिए पाप से डर जगाना है। एक है पाप से डरना और एक है पाप करके डरना। दुनिया में पाप करके डरने वाले लोग तो भरे हैं, पर पाप से डरने वाले लोग बहुत विरल हैं। जो पाप करके डरते हैं वो पश्चाताप की अग्नि में झुलसते हैं, और जो पाप करने से डरते हैं वे इस दुनिया में पुरस्कृत होकर अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। हम पुरस्कृत होकर जीवन जिए, दंडित होकर जीना पसंद न करें, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। आज बात आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा, 16 कारण भावना में आज प्रसंग है शक्तितः त्याग। त्याग एक महत्वपूर्ण धर्म है। जब कभी भी त्याग की बात आती है तो हम लोगों का ध्यान सर्वस्व त्याग के प्रति चला जाता है, लेकिन यहाँ त्याग का अर्थ सर्वस्व के त्याग से नहीं। यहाँ त्याग का संबंध अंश के दान से। त्यागो दानम, त्याग का मतलब है दान। आप गृहस्थ हो, आप दान देते हो अपने धन का, और धन के माध्यम से आहार, औषध, उपकरण और आश्रय, ये 4 प्रकार का दान आप सबके द्वारा दिया जाता है। मुनिजन, उनके पास धन नहीं पर ज्ञान की संपदा है। वे ज्ञान की संपदा लुटाते हैं, वे ज्ञान दान देते हैं, अभय दान देते हैं। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार सब दान करते हैं। तो चाहे मुनि हो या गृहस्थ, दान सबको देना चाहिए। आप सबको एक रहस्य की बात बताऊं, पशु पक्षियों में भी दान होता है। और वहाँ धौला में एक प्रसंग आया, त्याग शब्द की जगह प्रासुक परित्याग शब्द आया। प्रासुक का परित्याग, प्रासुक परित्याग मतलब, और वो वहाँ सवाल उठा कि पशु पक्षियों में प्रासुक परित्याग कैसे होगा। तो उत्तर दिया कि कोई पशु पक्षी अगर संलेखना ले लेता है, वो एक स्थान में स्थिर हो जाता है, तो उसकी उस परिणति को देखकर अन्य पशु उनके पास सूखे हुए फल और पत्ते लाकर रखते हैं और उनसे वे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ये उनका प्रासुक परित्याग नाम का धर्म पलता है। मैं पढ़ करके अचंभित रह गया कि पशुओं में भी दान की वृत्ति होती है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जहाँ पशु एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं। कई प्रसंग आप सब देखते हैं। आज विषय है शक्ति के अनुसार त्याग यानी दान करने का। प्रत्येक गृहस्थ को दान करना ही चाहिए। कहा गया है ग्रही दानेन शोभते,
गृहस्थ की शोभा दान से होती है। आज 4 बातें आप सबसे दान के संदर्भ में करूँगा, क्योंकि समय कम है और मुझे आधा घंटे में अपनी पूरी बात करनी है। दान के संदर्भ में 4 बातें नहीं, 4 सवाल आप सबके सामने रखूँ। दान क्यों? दान क्या? दान कितना और दान कैसे? दान करने की इतनी प्रेरणा क्यों दी जाती? सबसे पहला सवाल। कहा जाता है दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक है। गही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती है। तो दान क्यों? आपने कभी विचार किया दान क्यों करते हैं? आप कभी ये क्यों नहीं पूछते कि संग्रह क्यों? आपने पैसा कमाया ना, तो पैसा कमाया तो दान दो। महाराज पसीना बहाकर पैसा कमाया, दान क्यों दें? भाई ठीक है, तुम केवल पसीना बहा करके पैसा कमाते तो दान देने की बात नहीं थी। पसीना बहाने के साथ तुमने कुछ और भी किया है। क्या किया है? आप ही लोग बताओ। हाँ, पाप किया है। सटकाए जीव की विराधना करके ही कोई धन अर्जित कर पाता है। ये तो हो सकता है बिना अनीति के धन कमा ले, ये हो सकता है कि प्रामाणिकता के साथ पैसा कमाए, लेकिन नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ पैसा कमाना और बात है। पर निष्पाप वृत्ति से अर्थ अर्जन असंभव है। अर्थ के उपार्जन में कुछ न कुछ सावध तो होता ही है। तो अर्थोपार्जन में होने वाले सावध जन पाप से बचना हो तो दान करो। तुमने जो पैसा कमाया उस पैसे के साथ कुछ न कुछ पाप भी आया है। कमाया हुआ पैसा तो तुम्हें दिखता है, लेकिन उसके साथ छिपा हुआ पाप तुम्हें नजर नहीं आता। तो अपने द्वारा अर्जित पाप के प्रक्षालन का श्रेष्ठ साधन दान है, जो गृहस्थों का मूल धर्म है। अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए अर्थ का उपार्जन आवश्यक है। बिना अर्थोपार्जन के आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, ये सच है। लेकिन केवल अर्थ का उपार्जन करना ठीक नहीं है। अर्थोपार्जन के साथ परमार्थ की सेवा भी करो, ताकि गाड़ी बैलेंस बनी रहे। जिस अनुपात से आपने धन को अर्जित किया है, उसी अनुपात से धन का त्याग भी होना चाहिए, दान भी होना चाहिए। यहाँ शक्ति के अनुसार त्याग कहा। ये नहीं कहा कि जितना कमाया सर्वस्व दे दो। त्याग सर्वस्व का होता है और दान अंश का होता है। सर्वस्व का त्याग और अंश का दान। तो जो कमाया है उसके एक अंश का दान तो करना ही चाहिए। इससे पापों का प्रक्षालन होता है। शरीर में मैल लगता है, आप स्नान करते हो, आत्मा की मलिनता को दूर करना हो तो दान करो। तन के मैल को धोने का साधन स्नान है और मन के मैल को धोने का साधन दान है। तो दान इसलिए किया जाता है। दान किसी पर एहसान नहीं। अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। स्व पर के अनुग्रह के लिए अपने धन के परित्याग का नाम दान है।
पर का अनुग्रह क्या है? हमारे द्वारा दिए गए दान से किसी का काम बनता है, किसी का कल्याण होता है, तो उस पर हमारे द्वारा किया गया एक उपकार हुआ। लेकिन इससे बड़ा उपकार हमारा हुआ, हमारे अंदर दो लाभ हुआ, हमारे पाप का प्रक्षालन हुआ और हमारी आसक्ति का विनाश हुआ। दान से पाप का प्रक्षालन होता है, आसक्ति का विनाश होता है, उदारता की वृद्धि होती है। जो जो आसक्ति मिटेगी त्यों तो उदारता बढ़ेगी। तो ये दान देने का लाभ है, इसलिए दान देने की प्रेरणा सर्वत्र दी जाती है। और शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो दान अंतराय के निवारण का श्रेष्ठ साधन है। दान देने से अंतराय टलता है। हम लोगों ने पुराणों में अनेक कहानियां पढ़ी है, सुनी है। धन्य कुमार के चरित्र को खोल करके देखो, जो कभी अकृत पुण्य के रूप में पैदा हुआ था, जागीरदार का बेटा बना, पर जिस दिन जन्मा उसी दिन बाप मर गया, सारी संपत्ति समाप्त हो गई, दाने दाने को मोहताज हो गया, जहाँ हाथ डाले वहाँ हाथ जले वाली हाल हो गई, कुछ भी नहीं बचा। और बाद में एक मुनि राज के आहार दान का अनुमोदन किया, अनुमोदन दिया नहीं, अनुमोदना किया। मैं पूरी कहानी में नहीं जा रहा हूँ। उस अनुमोदना में असामयिक मृत्यु हुई, मरा, स्वर्ग में देव हुआ और इतना पुण्य संचित करके आया कि जिस दिन जन्मा सबका जीवन धन्य हो गया, नाम ही धन्य कुमार पड़ गया। आप चरित्र पढ़िए, जहाँ गया वारे न्यारे हुए, धन धान्य की बौछार हुई। आप पढ़िए, भाग्य पलटा, जीवन आगे बढ़ गया। यह अंतराय टलता है किससे? दान से। मैं पुराण की बात नहीं करता, मैं आपके बीच के लोगों की बात करता हूँ कि दान देने से कैसे भाग्य पलटता है। दान देने से भाग्य कैसे पलटता है। आचार्य महाराज अमरकंटक में थे। एक शुल्लक जी महाराज एक व्यक्ति को लेकर मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी इसे थोड़ा समझाइए, ये आदमी आत्महत्या करना चाहता है। वो व्यक्ति इंदौर का ही था। जब मेरे पास लाए, मैंने उसकी राम कहानी सुनी, तो उस व्यक्ति को मोटा कर्ज हो गया था, व्यापार में नुकसान हुआ और कर्ज बढ़ने से फिर उसने मोटे ब्याज पर लोगों से पैसे लिए। 3% के ब्याज पर पैसे लिए और वह सब बदमाशों के पैसे थे। 2 गठान माल लेकर जा रहा था, इटारसी में उसके माल उतर गए। जब भाग फूटता है तो ऐसे ही होता है, क्योंकि उजाला तो एक दिशा से आता है, अंधेरा 10 दिशाओं से आता है। उसकी 3 जवान बेटियां थीं। बदमाशों की कुदृष्टि उसकी बेटियों पर पड़ गई। उसने रिश्तेदारों परिचितों से सहयोग मांगा, पर ऐसे लोग प्रायः छोटे छोटे रुपए लेकर अपनी रेपुटेशन इतनी ख़राब कर लेते हैं कि कोई उनको 100 रुपया देने में भी सोचता है। किसी ने कुछ दिया नहीं। वो यहाँ से भागकर जबलपुर गया। जबलपुर में एक रिश्तेदार के यहाँ रुका। पड़ोस में एक व्यक्ति था जो जाति से मुसलमान था। उसे अपनी सारी बातें बताई। उसने कहा, तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हारा सारा कर्जा उतार देंगे।
मरता क्या नहीं करता। उसने स्वीकार लिया, लेकिन तभी उसके मन में एक विचार कौन था कि रुपयों के खातिर इस्लाम कबूल करने की अपेक्षा तो मर जाना है। और वो वहाँ से भेड़ाघाट आत्महत्या करने के भाव से चला गया। भेड़ाघाट में आत्महत्या के लिए छलांग लगाने के पहले ही उसके मन में एक नया विचार कौन था, पुण्य जागा कि मर तो रहा हूँ, कम से कम एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लूँ। वो जबलपुर से बस से सवार होकर अमरकंटक पहुँचा। 3 दिन से वो वहीं रुका हुआ था। तीसरे दिन क्षुल्लक जी मेरे पास लेकर आए। मैंने उसकी सारी व्यथा कथा सुनी, उसे आचार्य महाराज के पास लेकर के गया। पूरी कहानी मैंने सुनाई, आचार्य श्री ने सुनी, उसने अपने मुख से सुनाई, आचार्य श्री ने सुनी, उसे आशीर्वाद दिया, वो चला गया। फिर मुझे कहा, इससे कहो ये कुछ दान करे। मैंने मन में सोचा, आदमी मर रहा है और गुरुजी कह रहे इससे कहो कुछ दान करे। हमने तुरंत उसको बुला के पूछा, कुछ तुम दान कर सकते हो, तुम्हारे पास कुछ है? बोले मेरे पास 500 रुपये। दान कर सकते हो इससे 25-50 रुपये? बोले पूरे 500 कर दूंगा। 500 जेब में थे, 500 उसने दान कर दी। मैं गुरुजी के पास गया, बोले महाराज जी उसके पास कुल 500 थे, उसने सब दान कर दिए। उन्होंने कहा अब इसका काम बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। गुरु मुख से निकला। उसी समय जबलपुर के कुछ लोग आए। मैंने उनसे उनकी बात की, पता लगाया कि आदमी सही है कि नहीं है। कई बार फर्जी लोग भी आ जाते हैं। वो लोग ले करके गए और एक आदमी ने अपनी दुकान पर उसे काम पे रख लिया। जिस दिन से उसके पांव पड़े, उसकी बिक्री डबल ट्रिपल होने लगी। जो रूटीन की बिक्री थी उससे उसकी बिक्री बढ़ने लगी। उसने सोचा ये इस आदमी के पग पड़ने का परिणाम है। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, 6 महीने में उसने उसको अपना पार्टनर बना लिया। भाग्य खुल गए, जीवन बदल गया। मैं नाम भी ले सकता हूँ, पर वो हमेशा कहता है महाराज आप नाम मत लेना। कई रिश्तेदारों के तो फ़ोन पहुँच ही जाते कि आज महाराज ने तुम्हारी चर्चा की। लेकिन जीवन ऐसा बदलता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कई बार लोग सोचते हैं कि हम अब है नहीं तो कैसे दे। पाप में खर्चा तुम्हारा हो रहा है, तंग हालत में भी गुटखा तम्बाकू खाने के पैसे तुम्हारे पास हैं, तंग हालत में भी तुम्हारे पास इधर उधर पैसा खर्च करने के लिए पैसा है। अगर उस तंगी की हालत में दान करोगे तुम्हारा पक्का उत्थान होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो दान क्यों समझ में आ रहा है? पाप के प्रक्षालन के लिए, आसक्ति के निवारण के लिए, अंतराय के विनाश के लिए, उदारता के विकास के लिए। ये भाव अंदर होना ही चाहिए। आज जितने बड़े बड़े धनी मानी लोग हैं, जो नौ धनाढ़ हैं, उनकी बात करता हूँ, उनसे आप पूछोगे तो वो यही कहेंगे, मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो कहते हैं हमने तो अपने कैरियर की शुरुआत 300 रुपये महीने की नौकरी से की है, आज हजार हजार करोड़ के धनी बने और कहते हैं हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसके पीछे एक ही बात है, वह है दान देने की भावना।
दान दे मन हर्ष विशेष, ई भव जस पर भव सुख दिस। दानम दुर्गति नाशनम की उक्ति निराधार नहीं है, इसलिए ये उत्साह बना रहना चाहिए। समझ गए? मुझे चारों सवाल करना है। तो दान क्यों हो गया? दान क्या? दान क्या है? दान केवल पैसों का दान नहीं। दान जो स्वपर कल्याण के लिए नियोजित किया जाए वह दान है। उसमें धन का भी दान हो सकता है, उसमें ज्ञान का भी दान हो सकता है, उसमें शब्दों का भी योगदान हो सकता है, उसमें समय का भी योगदान हो सकता है। जहाँ जो जैसा अपेक्षित हो वो दीजिए। वह दान कल्याण का सबल कारण है। इसलिए जब कभी भी दान की बात आए मन उत्साहित रखना चाहिए और दान देने का भाव हृदय में बनाकर रखना चाहिए। मुख्य है दान कितना दें और कैसे दें। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के दातार बताएं और 3 प्रकार का दान बताएं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम दाता कौन है? जो अपनी आय के 4 भाग करे, 2 भाग से अपना घर चलाए, तीसरा भाग सेविंग में डाल दे अपने आपत्ति विपत्ति के लिए, और चौथा भाग दान में लगाए। यानी 50% से घर चलाए, 25% सेविंग में डाले, 25% दान करे। ये उत्तम दाता है। मध्यम दाता कौन है? मध्यम दाता वो है जो अपनी आय के कुल 6 हिस्से करे, जिसमें से 3 हिस्से से अपना घर चलाए, 2 हिस्सा आपत्ति विपत्ति के लिए रखे और 6वां हिस्सा दान करे। 16.25% का लगभग 1 हिस्सा होता है। माने लगभग 49% अपने घर खर्चा चलाने में लगा, 32.5% लगभग 33% मान लो सेविंग में डाल दे, और बचा कितना? लगभग जो 16-17% बचा उसको दान में लगाए, 16.25% दान में लगाए, 6वां हिस्सा। ये मध्यम श्रेणी का दाता होता है। जघन्य दाता कौन है? जघन्य दाता वो है जो अपने आय के 10 हिस्से करे, 6 हिस्से से घर चलाए, 3 हिस्सा सेविंग में डाले आपत्ति विपत्ति के लिए, और 10% को दान में लगाए। 60% खर्चा करे, 30% बचाए और 10% को कम से कम दान में लगाए। इससे कम दान देने वाला दाता दाता की श्रेणी में नहीं आता। इससे कम का दान देने वाला दाता दातार की श्रेणी में नहीं आता। अब आप लोग अपना असेसमेंट करके देखिए, साल भर में जो आपका दान निकलता है वो आपकी आय के मुताबिक कितना है। छोटी आय छोटा दान निकले, बड़ी आय है बड़ा दान निकले, अपने हृदय में ये बात बिठा लीजिए कि मैंने 1 रुपया कमाया है तो मुझे केवल 90 पैसे पर ही अधिकार है। 60 पैसे से ज़्यादा मुझे खर्च नहीं करना है, 30 पैसा मुझे बचाना है। अपने घर की अर्थव्यवस्था ऐसे बनाइए
और 10% को दान में लगाना है। व्यवस्था बनी रहेगी। आजकल दो तरह की स्थिति दिखती है। कुछ लोग हैं जो इतना कमाते हैं कि 10% भी खर्चा नहीं कर पाते हैं, पर केवल कैपिटल गेन करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, हमारे एसेट्स बढ़ा रहे हैं। कौन सा एसेट्स है जो यहीं छूट जाना है? असली एसेट तो पुण्य का, उसको बढ़ाओ। तुम तो भिखारी बनने का रास्ता अपना रहे हो। तो 10% भी खर्चा नहीं है जिनकी बड़ी कमाई है, बस बढ़ रहा है, और वो भी बढ़ कहाँ रहा है, कागज में बढ़ रहा है। मन की आसक्ति है। और कुछ लोग ऐसे जितना कमाते हैं सब खर्चा कर देते हैं। रोज मॉल जाना, रोज मल्टीप्लेक्स में जाना, रोज ज्वेलरी खरीदना, और जो बचा पहुँचा पैसा से EMI में लगा देना। खत्म कहानी। पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, और दोनों कमा रहे हैं, पर मान लो दोनों को कोई एक बड़ी सर्जरी की नौबत आ जाए तो पैसे नहीं है, खलास। ये वेस्टर्न कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शेविंग होना चाहिए और दान भी होना चाहिए। आप कहाँ हो ये देखो। इंदौर तो दानी की नगरी है। सर सेठ हुकुमचंद जी ने अपने जीवन काल में जो दान दिया, पूरे देश में दिया। आज इंदौर शहर में भी देख लीजिए, और लोगों ने भी दिया होगा। मैं उदाहरण केवल हुकुमचंद जी का देता हूँ। उन्होंने अपनी संपत्ति को दान में भी लगाया और अपनी संतान को भी दिया। संतान की संपत्ति भी आपके सामने है और दान में लगी संपत्ति भी आपके सामने है। जो संपत्ति दान में लगी है आज बढ़ रही है, और जो संतान को दी हिसाब आपके सामने। दान में लगा द्रव्य जीवन को शाश्वत प्रतिष्ठा प्रदान करता है। हुकुमचंद जी के बारे में मैंने पढ़ा था कि कंचन बाई प्रसूतिका गृह जो बना, वो उस समय बनाया जब उन्हें एक बड़ा नुकसान हुआ। तो उनकी धर्म पत्नी ने उनसे कहा, देखो पाप का उदय आया, पुण्य जा रहा है, कुछ अच्छा काम कर लो। तो लॉस होने के टाइम में उनने उस जमाने में कंचन बाई प्रसूतिका गृह बनाया, और लॉस नफ़े में बदल गया। परिवर्तन। अभी मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनने 15 लाख का दान दिया। उनके मित्र ने कहा, अभी तेरे को 85 लाख का घाटा हुआ, तो 15 लाख का दान कैसे कर? 85 लाख का घाटा हुआ था। बोले तेरे को अभी 85 लाख का घाटा हुआ और तू 15 लाख का दान कर रहा है। बोला मैं सोच रहा सब राउंड फिगर में हो गया। उसने कहा 85 हुआ, 1 करोड़ का होता तो मैं झेलता। सोच बड़ी होती है, परिणाम बड़ा निकलता है। नुकसान की घड़ी में भी दान देने का भाव होना चाहिए। ये तुम्हारी पुण्य की वृद्धि करेगा, और पुण्य वृद्धि से ही श्री वृद्धि होगी। दृष्टिकोण तो व्यापक बनाइए। और ये जा रहा पैसे के प्रति आसक्ति होती, भैया आग लगना है तो सभी भस्म होगा, फिर बचेगा क्या? जितना बचाना है बचा लो, और आसक्ति मत रखो। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन तुम्हारी संतान के काम में नहीं आएगा, तुम्हारी संतान का पुण्य ही उसके काम में आएगा। ये बात गांठ में बांध लो, और आसक्ति मुक्त जीवन जीने का अभ्यास करें। मैंने जो धन जोड़ा है उससे अर्जित पाप मुझे भोगना होगा। मेरे द्वारा जोड़ी हुई संपत्ति को तो कोई भी भोग लेगा अपने अपने पुण्य के अनुसार, पर वे संपत्ति को भोगने में ही भागी होंगे। मेरे पाप को तो मुझे अकेले ही भोगना होगा। ये बात मानस में अंकित होनी चाहिए। उस हिसाब से दान का भाव आना चाहिए।
और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो दान कितना आप लोग हिसाब लगा लेना, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। जहाँ लगाना लगाओ, लेकिन कितना ये दिमाग में रखो। थोड़ा दे दिया हमने, बहुत दे दिया नहीं, आगे बढ़ो, जीवन आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में है, देखो दान कैसे फलता है। एक स्थान पर मैं था, स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ, 50-55 चौके लगते थे। एक का चौका 18 दिन से खाली जा रहा है। मुझे लोगों ने बताया कि महाराज ये आदमी है, अपना साधर्मी है, बहुत गरीब है, इसका चौका 18 दिन से खाली जा रहा है। गरीब है, 18 दिन से खाली जा रहा है, तुम लोग बताए क्यों नहीं? ऐसे लोगों को पता लगता है, हम कंसीडर कर लेते हैं। क्या करता है? बोला महाराज पल्लेदारी करता है। पल्लेदारी समझते हैं ना, मुठिया का काम करना, हमाली का काम करना। जैनी है? बोले हाँ महाराज जैनी। मैं शराब वराब तो नहीं पीता। बोले महाराज बहुत धर्मात्मा, रोज़ अभिषेक पूजन करता है और साल में कोई 1000-2000 की बोली भी ले लेता है। इतना परिचय पर्याप्त। मैं मंदिर से निकल करके सीधे उसके घर गया। बनाया बहुत कुछ था, 2 कमरों का टूटा सा मकान था। उसके घर के पीछे पपीते का पेड़ लगा। मैंने उस दिन पपीते की सब्जी, दाल और रोटी के अलावा कुछ नहीं लिया। सारे करोड़पतियों के घर के लोग आए आहार देने, मैंने सबसे आहार लिया, पर किसी का एक दाना नहीं लिया। उसका आहार लिया और रोटी में उस दिन जो मिठास लगी वो अद्भुत थी। उसके बाद मैंने समाज के लोगों को कहा कि भाई तुम्हारा साधर्मी है कि ये काम कर रहा है, ये उचित नहीं। बोला महाराज हम लोग कई बार इसके बारे में विचार कर लिए, लेकिन ये पढ़ा लिखा है नहीं और कोई काम कर नहीं सकता। मुठिया है तो मुठियागिरी में ये 700-800 रुपया रोज़ कमाई लेता है। और महाराज ये भी कहता है मैं स्वाभिमान से जीना चाहता हूँ, किसी के आश्रय नहीं रहना चाहता। हमने कहा फिर भी इसको कुछ सुधारो। वहाँ की मंडी में जैनियों का प्रभाव था, उन्होंने उसको तुलावट का काम दे दिया। तुलावट होता है ना, तो हर बोरे पे उस समय शायद 20 पैसा 25 पैसा मिलता था। बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, 96 की। उसके बाद 3 साल बाद वो मिला तो उसका तो काया पलट हो गया। 3 मिनट उसका काया पलट हो गया। बोला महाराज हमने तुलावट का काम भी छोड़ दिया, गांव से जाकर के हम किसानों से अनाज लेते हैं, मंडी में बेचते हैं। महाराज हमारा 30-40 हज़ार रुपया महीना आराम से हो जाता है और मेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। उसके बाद उस आदमी ने अपनी कमाई से 2 लाख रुपए का दान भी कर दिया। भाग्य ऐसे खुलता है, अपने आप रास्ता बनता है। इसलिए उत्साह रखना चाहिए। और दान कैसे दे? उत्साहपूर्वक, हर्ष से भरकर, ये सोच कर कि आज मैंने दान दिया, यानी अपने द्रव्य को सार्थक बनाकर जीवन को कृतार्थ किया। हर्ष होना चाहिए, मैंने एक अच्छा काम किया। मैं जयपुर में था, दिल्ली का एक परिवार आया, बोला महाराज हमें आज गुनायतन से जुड़ना है, हम जुड़ना चाहते, घर से सोच के हमको शिरोमणि संरक्षक बनना। देखने में बड़े साधारण दिख रहे थे, 2015 की बात बोल रहा हूँ। हमने पूछा ठीक है, बहुत अच्छा, आशीर्वाद दिया। मंच में जब उनका नाम घोषित किया गया तो पहली बार मैंने देखा वो नाचते हुए आए कि आहा आज मेरा जीवन धन्य हो गया। पति पत्नी दोनों नाचते हुए आए। ये दान दे मन हर्ष विशेष से, ई भव जस पर भव सुख दिशे की उक्ति को चरितार्थ कीजिए तो यथाशक्ति दान अपने जीवन का मूल ध्येय बना लेना चाहिए। और जो इस ध्येय के साथ चलते हैं वो निश्चित जीवन में सफल होते हैं। समय हो गया,
यहीं पर विराम। आज नसिया जी के मंदिर में हम लोग दर्शन करके आए, वो भी किसी के दान का ही सुफल है। 125 वर्ष पहले उस संपत्ति को लगाया गया, आज वहाँ जाते ही मन गदगद हो जाता है। ये बातें सभी सीखिए। अपने द्वारा जोड़ा गया धन यहीं छूट जाएगा, लेकिन यदि परमार्थ में नियोजित होगा तो भव भवांतरों तक साथ जाएगा। ऐसी मनोभावना अपने हृदय में जगाइए जिससे जीवन आगे बढ़े और बेहतर बने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म।